हेलो बेटा जी, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है ओरिजिन एक पॉइंट है ओ, उससे परपेंडिकुलर पॉइंट ड्रॉ किया गया है पी तक और जो कि पी ऑलरेडी एक प्लेन का पासिंग पॉइंट है। तो हमारे को इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है जिसके ऊपर पी कोऑर्डिनेट ऑलरेडी मौजूद है। तो मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ। पी एक कोऑर्डिनेट है जो कि परपेंडिकुलर पॉइंट है किसके ऊपर 1, 2, -3 है जो कि प्लेन पे है ऑलरेडी। ये प्लेन की इक्वेशन आपको गिवन, आपको प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है। इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको निकालनी है। ओ मतलब ओरिजिन है यानी 0, 0, 0। एक बार क्वेश्चन समझने के लिए तैयार है सभी? अगर मैं आप सभी से कहता हूँ कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू x1 y1 z1 and perpendicular vector direction ratios are a b and c। तो बताओ क्या होंगे डायरेक्शन रेशियोज और पासिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग प्लेन की इक्वेशन क्या होनी चाहिए? कोई भी एक जना आंसर दो। इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने का फॉर्मूला बताओ कोई भी एक जना, क्योंकि देखो फॉर्मूला नहीं बताओगे तो क्वेश्चन तो करना बेकार ही हो जाता है। अगर हमारे को एक पासिंग पॉइंट दे रखा हो और प्लेन की इक्वेशन दे रखी हो, मतलब प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हो, सिर्फ फॉर्मूला पूछा है कार्टेशियन फॉर्म में। आवाज नहीं आ रही मुझे किसी की भी। x-x1 plus by-y1 plus z-z1 equals to 0। वेरी वेरी गुड दीदी। तो मुझे एक चीज बताओ, पासिंग पॉइंट क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? प्लेन का पासिंग पॉइंट 1, 2, यानी ए x-1 प्लस बी y-2 प्लस सी z+3 इज इक्वल टू 0। यस और नो? यस और नो? अब वेट, क्या मैं परपेंडिकुलर जैसी चीज कभी भी दे दे तो मैंने आपको बताया था डायरेक्शन रेशियो चाहिए, डायरेक्शन रेशियो चाहिए, डायरेक्शन रेशियो चाहिए। तो क्या आप मुझे एक चीज बताओ, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ओपी, ओपी अगर आपको दो पॉइंट्स पता हो एक लाइन के तो आप डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हो। x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 करके दो पॉइंट से डायरेक्शन रेशियोज। तो 1 - 0 2 - 0 -3 यानी 1, 2, -3। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ इक्वेशन फर्स्ट यानी प्लेन जो आपको निकालना है, इसके डायरेक्शन रेशियोज पता है क्या है इक्वेशन फर्स्ट के? ए बी सी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ओपी, यानी जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है किसके? इक्वेशन फर्स्ट के, जो कि क्या है? प्लेन के है। अब एक चीज बताओ, एक लाइन प्लेन के जो परपेंडिकुलर होता है तो कौन सा रिलेशन लगाते हैं? पैरेलल का या परपेंडिकुलर का? लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर हो, उल्टा सोचते हैं सीधा सोचते हैं? यार ये तो बहुत मेन है। बताओ, एक लाइन प्लेन के जब परपेंडिकुलर हो तो पैरेलल का केस लगाते हैं या परपेंडिकुलर का? डायरेक्शन रेशियोज के बीच में क्या रिलेशन होगा? सर पैरेलल का। वेरी गुड। और पैरेलल में होता है a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन रहेंगे ए बी सी और लाइन की डायरेक्शन रहेंगे 1, 2 - 3 इज इक्वल टू लैम्डा से 3 इज इक्वल टू लैम्डा, बी इज इक्वल टू 2 लैम्डा और सी इज इक्वल टू -3 लैम्डा। तो इन ए बी सी को कहाँ उठा के रख दिया? पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे लैम्डा x-1 प्लस 2 लैम्डा y-2 -3 लैम्डा z+3 इज इक्वल टू 0। लैम्डा कॉमन आ गया, x-1 प्लस 2y-4 -3z-9 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2y-3z इज इक्वल टू 14। ये हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई। इसी को चाहें तो हम कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आर वेक्टर डॉट आई प्लस 2j माइनस 3k इज इक्वल टू 14। आया समझ? बोलो हाँ। यस सर। किसी को दिक्कत है? यस सर। नो सर। हेलो, किसी को पूछना है? अंशुल समझ आ गया ये वाला क्वेश्चन? अंजलि, अर्चिता, इशिका, खुशी, निहारिका? यस सर।
ऋषिका बेटा आपका डाउट Yes, था ये sir. Yes, क्वेश्चन? sir. ठीक है, Yes, sir. ओके बेटा।